सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉलेज कैसे चूज़ करें अब्रॉड के लिए। मैंने कुछ 5 पॉइंट इस वीडियो में बताए हैं, तो उनको अच्छे से ध्यान से सुनना, उन चीज़ों को अच्छे से देखना कॉलेज में। तो आपकी हेल्प होगी अच्छा कॉलेज चूज़ करने में, और आपके साथ कुछ आगे रिग्रेट नहीं होगा। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि कॉलेज में चेक करने हैं आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं या प्राइवेट हॉस्टल्स हैं। बिकॉज जैसे आप बजट डिसाइड करते हो कॉलेज का, कि आपको एजेंट कुछ बताता है आपका, जैसे कि इस हॉस्टल की फीस इतनी इतनी है। तो जैसे कि जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं, जैसे कि मेरा हॉस्टल है, तो इसकी जो फीस है वो है ईयरली 12,000, ओनली 12,000। बाकी जो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं उनकी वेरी करती है 80,000 से 1 लाख के बीच में। और ऊपर से उसमें जैसे इतने बड़े रूम में उन हॉस्टल्स में होते हैं 5 से 6 स्टूडेंट्स रहते हैं एक ही रूम में। तो वो सारी चीज़ें चेक करनी है। तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स कितने हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो आपको देखना है, जो कोई बताता नहीं है। तो ये इसलिए देखना क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स कितने हैं ईयर में, हर ईयर में। कॉलेज में डिग्रीज कितनी है, ईयरली डिग्री कितनी है, और स्टूडेंट्स कितने हैं हर ईयर में। क्योंकि जो डिग्रीज होती हैं कॉलेज के पास अब्रॉड में वो होती हैं फिक्स। लेकिन जो कॉलेज है जो एडमिशन्स लेता है वो एजेंट्स या कंसल्टेंसी के कारण एडमिशन वो ज़्यादा करा देते हैं। जैसे सीट्स हैं 150, एडमिशन करा देंगे 300। तो डिग्री तो कॉलेज के बाद 150 ही है। अब स्टूडेंट्स आ गए 300, कॉलेज को 150 बच्चे निकालने हैं। तो आपको पहले ईयर में रखेंगे, दूसरे ईयर में कुछ बच्चों को हटा देंगे, थर्ड ईयर में कुछ बच्चों को हटा देंगे, फोर्थ में कुछ को हटा देंगे। लास्ट में जो डिग्री मिलेगी वो 150 बच्चों को मिलेगी, बाकी के 150 हट जाएंगे कॉलेज से। तो ये चीज़ चेक करनी है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स कितने जा रहे हैं, सीट्स कितनी हैं, और डिग्री कितनी मिलेंगी। क्योंकि एजेंट्स तो कॉलेज के साथ मिले होते हैं, तो वो तो कितने भी एडमिशन करा देंगे, उनको बस पैसे से मतलब। तो ये चीज़ आपको देखनी, बाद में आप एक्सपेल ना हो, क्योंकि कॉलेज किसी भी रीज़न पर आपको एक्सपेल कर सकता है। जैसे कि आप बस्कर में देख ही सकते हो लास्ट ईयर जो हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखनी, क्योंकि बस्कर में ओवर एडमिशन थे, तो कॉलेज उनको किसी भी रीज़न पर एक्सपेल कर रहा था। और रशिया में कॉलेज के पास काफ़ी सारे रीजंस हैं आपको एक्सपेल करने के, एक ही नहीं काफ़ी सारे। अटेंडेंस के ऊपर, एग्ज़ाम के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, दारू के ऊपर, लड़ाई के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सपेल कर सकता है वो, किसी भी चीज़ के बाद में हमारा अगला पॉइंट है पास्ट हिस्ट्री कॉलेज की कैसी है। कॉलेज में कुछ हुआ तो नहीं, जैसा कि अभी लाइव एग्जाम्पल है, जैसे कि बास्कर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो उसमें जो अभी हो रहा है करंटली स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। बाकी जो बिस्केक में हुआ था किर्गिस्तान में, उसमें जो हुआ था लोकल्स ने हॉस्टल में घुस के मारपीट करी थी, सेम बास्कर में हुआ है इस बार। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, कॉलेज में कुछ हुआ तो नहीं है, ताकि आप सेफ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है FMG रेशियो। तो कॉलेज चूज़ करते टाइम आपको FMG रेशियो नहीं देखना है, क्योंकि FMG रेशियो स्टूडेंट्स के ऊपर है, कॉलेज के ऊपर नहीं है। अगर कॉलेज अच्छा है, स्टूडेंट्स पढ़ने रहे, तो FMG रेशियो ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर कॉलेज कैसा भी है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो FMG रेशियो हाई जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट पास होंगे। तो FMG रेशियो मत देखो, बस आप खाली इतना देखो कि गाइडलाइन फॉलो कर रहा है NMC की, बैच पास आउट हो चुके हैं कॉलेज से, बस इतना देखो। बाकी आपको पढ़ाई करनी है, आप पास हो जाओगे, दूसरों को छोड़ो, अपने आप से मतलब रखो। FMG रेशियो कितना, भाई दूसरे बच्चे पढ़ के गए हैं, आपको वो चीज़ें नहीं देखनी है। आप अपना देखो, आप होशियार हो, आप पढ़ सकते हो, कॉलेज अच्छा है, बैच पास आउट हो चुके हैं, NMC को फॉलो करता है, एडमिशन लो, पढ़ाई करो, पास हो, FMG निकालो, डॉक्टर रजिस्टर हो जाओ इंडिया में। बाकी आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ें देखनी है। हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी है। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर क्यों बोल रहा हूँ। एक सेकेंड। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कॉलेज है, ठीक है। इस कॉलेज से इसकी बातचीत है, ये कॉलेज के साथ डील करता है सब कुछ, ठीक। और ये इसके साथ काम करता है, कॉलेज के साथ ये बात करता है, और इसके साथ ये बात करता है। और उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट, ये इसको देगा पैसे, ये इसको देगा पैसे, और फिर ये कॉलेज को देगा पैसे।
तो कॉलेज की फीस है 2 लाख, ये लेगा 2.5 लाख, ये आपसे लेगा 3 लाख, आप दोगे 3 लाख, तो कॉलेज की 2 लाख, आप दे रहे हो 3 लाख। तो इसलिए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर देखना है। तो मैं आपको एक लड़की का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कंसल्टेंसी है, ये कंसल्टेंसी का एजेंट है। अब इन एजेंट के नीचे एक और एजेंट होता है, वो होता है लोकल एजेंट, जो आपके पास में होता है करके, लोकल एजेंट। तो कई कई बार क्या है, जैसे मैंने तो आपको नॉर्मल बताया, जैसे 3 स्टेप में बताया, ये कंसल्टेंसी, ये उसका एजेंट, और आपने इसके थ्रू कराया, इसने इसके थ्रू, और ये कॉलेज के साथ बातचीत। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो लड़की थी उसने अपने लोकल एजेंट को पैसे दिए, लोकल एजेंट ने एजेंट को पैसे दिए, और फिर एजेंट ने कंसल्टेंसी को पैसे दिए, और फिर कंसल्टेंसी ने कॉलेज को दिए। कितने स्टेप हो गए? और उस लड़की का तुम मानोगे नहीं, 11 लाख गए थे लास्ट ईयर। कॉलेज के जाने थे 6 लाख, गए थे 11 लाख। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, इसलिए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा हूँ मैं।